राम राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गुरु का परिवर्तन कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। कन्या लगन वालों के लिए गुरु का परिवर्तन आपके दशम भाव में होगा। अब तक गुरु आपके नवम भाव में था, तो पहला जो एस्पेक्ट आ रहा था आपके द्वितीय भाव में आ रहा था, तो आप करेजियस डिसीजन ले रहे थे। उसके साथ ही साथ आपकी एजुकेशन के अंदर भी कई चीजें अच्छी चल रही थी, आपकी लव लाइफ के अंदर भी ग्रोथ दिखाई दे रही थी, और इसके अलावा आपके जो पर्सनालिटी है उसके अंदर भी ग्रोथ दिखाई दे रही थी। अब जो है गुरु आपके दशम भाव में जा रहा है। दशम भाव में गुरु जाएगा तो वो आपसे डिमांड करेगा कि आपका हार्डवर्क बढ़े, क्योंकि जब भी दशम में गुरु जाता है तो काम तो बहुत मिलता है, लेकिन उसके पीछे हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है। और हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा, वजन भी बढ़ सकता है, ये सब चीजें हो सकती है, क्योंकि जब भी केंद्र से गुरु का ट्रांजिट होता है तो ज्यादातर मैंने देखा है कि वजन बढ़ते हुए देखा है। तो कन्या लगन वाले पहले ही वजन को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो इस बार अगर वजन बढ़े तो आपको थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा एक्सरसाइज और नॉर्मल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और खाने पे कंट्रोल करना होगा। गुरु के ट्रांजिट के बाद आपका जो पहला एस्पेक्ट जो जाएगा गुरु का, वो जाएगा आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में एस्पेक्ट जाने के कारण आपको वेल्थ में बढ़ोतरी होगी, आपके पास पैसा आएगा, पैसा रुकेगा भी और इससे आपकी वेल्थ बढ़ेगी। आप हो सकता है कहीं एफडी वगैरह करे, इस तरीके से आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी हो। उसके बाद जो है चतुर्थ भाव में भी पैसे आने के योग बनते, जैसे आपने कोई घर बेच दिया या तो आपने कोई गाड़ी बेच दी तो वहां से पैसा आ सकता है। कोई जमीन जायदाद बेचने से भी आ सकता है, या तो आप जमीन जायदाद लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो जब तक ये गुरु का ट्रांजिट मिथुन राशि से हो रहा है तब तक के लिए आपको इस समय में नया घर खरीदने के लिए, नया वाहन खरीदने के लिए आप बिल्कुल बहुत ही अच्छा समय है ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु जो है आपकी गुरु के एक एस्पेक्ट जो है वो आपके छठे भाव में जाएगी। तो गुरु के एस्पेक्ट जब आपके छठे भाव में जाएगी तो ये आपको रोगों से बचाएगा, ये आपको जॉब में तरक्की दिलाएगा, ये आपको कंपटीशन में जीत दिलाएगा। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो इस समय में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, प्रोवाइडेड यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। बिकॉज जब टेंथ हाउस के अंदर जब आपका गुरु हो तब आपको नॉर्मल से ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप हार्डवर्क करते हैं तो आप टॉप 1% में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये समय है, इस समय के अंदर आपको ये गुरु की जो ब्लेसिंग है इसका सही तरीके से फायदा उठाना चाहिए। और मैं कहूँगा कि आप अगर गुरु आपका ठीक नहीं है तो आप चाहे तो चने की दाल मंदिर में लगातार पीला कपड़ा बांधकर गुरुवार से चालू कर 7 गुरुवार लगातार आप दे सकते हैं, और इससे भी आपका गुरु अच्छा रहेगा। लेकिन वो गुरुवार के बारे में एक चीज याद रखिएगा, जिस दिन भी आप शुरू करिएगा उस दिन नवमी, चतुर्थी या चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गुरु का एक और अच्छा रेमेडी है जो कि है आप जो गन्ने का जूस आता है, उसे आप गन्ने का जो जूस आता है उसे आप लगातार मंदिर में शिवलिंग पे अर्पण करते रहिए। गुरुवार से शुरू कर लगातार 43 डेज आप देखेंगे आपके काम धंधे में तरक्की हो रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। लेकिन चने की दाल रेमेडी उनके लिए जिनको गुरु से संबंधित किसी तरह की दिक्कत आ रही है। और इन जनरल जो रेमेडी जो मैंने आपको जो इसकी रेमेडी दी आपको शुगर केन की रेमेडी, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो 43 डेज लगातार गुरुवार से इस तरीके से अगर आप काम करते हैं, इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो ये जो आने वाला साल है, इस साल में आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए, और आपके सजेशन अनुसार मैं वीडियो बनाता रहता हूँ।